वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश का एपिसोड नंबर 4 देखेंगे। अगर आपने एपिसोड नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो आप प्लीज उन वीडियोस को देख लेना। आपकी और अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और ये एपिसोड्स की सीरीज ऐसे ही और लंबी चलती जाएगी। ठीक है, तो आपकी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी टर्म 1 की। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार ही देख रहे हैं, आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई मैसेज अगर आप पहुंचाना चाहें तो आप मेरी आईडी पे मुझे पहुंचा सकते हैं। माय यूजर नेम इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। और अगर इफ यू वांट टू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, सो हियर इज द यूजर नेम फॉर द ग्रुप क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। यू कैन सिंपली सर्च एंड यू कैन ज्वाइन। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, इंग्लिश, हिंदी, पॉल साइंस, हिस्ट्री, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, लगभग सभी के नोट्स मिल जाएंगे आपको www.eklavyastudypoint.com पे आप जाके पढ़ पाओगे उन्हें। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। प्रीमियम कोर्स अवेलेबल है क्लास 12 इंग्लिश का। ठीक है, आपके टर्म 1 के लिए, और पॉलिटिकल साइंस का भी अवेलेबल है। आपको कहाँ से वो मिलेगा? आपको हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, एकलव्य ऑफिशियल, और वहां पे आप जाके फिर प्रीमियम कोर्स को परचेज कर पाएंगे। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, इसमें आपको रिकॉर्डेड हमारी वीडियोस मिलेंगी जो कि पेड होंगी। ठीक है, जिसमें आपको समरी पढ़ाई जाएगी, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और एमसीक्यूज होंगे। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको और डिटेल में भी दिख जाएगा, डेमो वगैरह भी है उसमें। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को हम सबसे पहले आज देखेंगे। और एक्सट्रैक्ट है यहाँ पे माई मदर एट 66 से। ठीक है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज विद पेन that she was old as she looked but soon put that thought away. Okay, so ये हमारा एक्सट्रैक्ट है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आया है ये देखते हैं हम पहले। तो choose the option that best applies to the given extract. The poem is, ये पोएम क्या है? अ कन्वर्सेशन, क्या ये कोई कन्वर्सेशन है? एन आर्गुमेंट, ये क्या इसमें कोई आर्गुमेंट हो रहा है पोएम में? अ पीस ऑफ एडवाइस, क्या इसमें कोई एडवाइस दी जा रही है? अ स्ट्रेटजी या अ रिकलेक्शन, ठीक है, या फिर अ सजेशन, सजेशन। तो ये ना तो कन्वर्सेशन है ना आर्गुमेंट है, ये ओनली 5 पॉइंट इसका सही होगा। इट मीन्स रिकलेक्शन है ये, जिसका मतलब होता है स्मृति, याद करना। जैसे कि कमला दास जो कि याद करती हैं अपने बचपन के दिनों को। ठीक है, नाउ चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्लेस द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द गिवन लाइंस। इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, तो इसमें लाइक आ रहा है, तो आपको पहचानना है ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस है। पर्सोनिफिकेशन, सिमले, मेटाफर या हाइपरबोल। तो ये कहीं ना कहीं सिमले होगा इसका आंसर, क्योंकि सिमले की पहचान ये होती है कि जहां भी अ वर्ड और फ्रेज दैट कंपेयर समथिंग, किसी चीज को कंपेयर किया जा रहा है अगर किसी अलग चीज से, जहां पे लाइक का यूज किया जाए या एज का यूज किया जाए, जैसे एज लेट एज, ठीक है, तो वहां भी सिमले होगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है हर फैशन एशन लाइक, सॉरी हर फेस एशन लाइक, तो ये लाइक आ गया, तो कहीं ना कहीं इसको कंपेयर किया जा रहा है किसी और चीज से, तो हम कह सकते हैं यहाँ सिमले इसका सही आंसर होगा। नाउ द फ्रेज ओल्ड फेमिलियर एक कैन ऑल्सो बी यूज टू मीन, ओल्ड फेमिलियर एक, कहीं ना कहीं इसमें जब आप इसको पढ़ोगे तो क्या इसका मतलब बनता है? कंपेयर फिजिकल पेन विद मेंटल एग्नी, या फिर एलिसिट समवंस अनआंसर्ड क्वेरीज, या सबस्टेंटाइट रीजंस फॉर पेन्स, या द पेन दैट वाज फेल्ट वंस इन द पास्ट। तो ओल्ड फेमिलियर एक, कहीं ना कहीं इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कोई ऐसा पेन, ऐसा दर्द जो कभी पास्ट में हमने फील करा हो, वही हमको दोबारा कहीं ना कहीं सता रहा हो, जैसा कि पोएटेस को था अपनी माँ से अलग होने का। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नाउ नेक्स्ट, अब एक्सट्रैक्ट है हमारे सामने। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाओ, तो एनिमी से है ये। ठीक है, हमने इतना तो समझ ही लिया है। और भी अगर आप इसमें देखोगे तो आप इसको पढ़ सकते हो, हालांकि हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो क्वेश्चन ये है, पिक द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्ड डी रेलिक्शन। डी रेलिक्शन बेस्ट, उसका क्या अल्टरनेटिव यहाँ पे वर्ड हो सकता है ऑप्शंस में से? अवेसन, डिटेरियराइजेशन, नेग्लिजेंस, ठीक है, नेग्लिजेंस, या केयरलेसनेस, डिलेपिडेशन, या मैनेजमेंट। तो इसमें क्या सही होगा? तो इसके अंदर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे
तो इसमें 1, 3 और 4 सही है। ऑप्शन डी, 1 का मतलब है इवेजन, ठीक है, फिर उसके बाद 3 नेग्लिजेंस और ऑप्शन 4 केयरलेसनेस। ये सारे एक जैसे ही हैं, मिलते जुलते। केयर ना करना, नेग्लेक्ट करना, एक तरीके से अनदेखा करना, इवेजन ये भी वहीं उसी कैटेगरी में आता है वर्ड। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। At the end of the conversation with the general, सदाव फेल्ट आखिरी में सदाव को कैसा फील होता है? देखो भाई, पहले तो कन्वर्सेशन में क्या है यहाँ पे देखते हैं। वुड यू अंडरस्टैंड दैट, वुडंट यू? Certainly, your excellency, Sadav said. He suddenly comprehended that the general was in the palm of his hand, that as a consequence he himself was perfectly safe. I swear to your loyalty, excellency, he said to the old general, and your zeal against the enemy. तो ये हमने देख लिया। अब हमें ये बताना है कि कैसा था मतलब सदाव लास्ट में। रिजुवेनेटेड, ठीक है, रेजुवेनेटेड और गिल्ट फ्री, या कॉन्सीटेड एंड इगोटिस्टिक, या रिफ्रेश्ड एंड सेल्फ कॉन्शियस, या रिलीव्ड एंड गिल्ट फ्री। तो ऑप्शन डी सही होगा। काफी उसको रिलीफ और थोड़ा सा वो अपने आप को गिल्ट फ्री फील कर रहा था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे सामने। हना, वर्किंग हार्ड ऑन unaccustomed labor, saw a messenger come to the door in official uniform. Her hands went weak and she could not draw her breath. Why is Anna working hard on unaccustomed labor? क्यों एक लेबर की तरह काम करना पड़ रहा था हना को? She is tired of serving the patient. She is not a hard working woman. All the servants had left the job. She wants to be habitual of working alone. तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। जितने सर्वेंट्स थे, यूमी एंड सर्वेंट्स, दे लेफ्ट, ठीक है, वो छोड़ के चले गए थे क्योंकि दे वर ट्रीटिंग एक ऐसा इंसान जो कि उनके लिए एनिमी था। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक द कोट दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द थीम ऑफ द स्टोरी। कोई ऐसा कोट चुनो जो द एनिमी स्टोरी पे फिट होता हो। World belongs to us, not a leader, king or religious leader. World belongs to humanity. Humanity is an ocean. If a few drops of the ocean are dirty, the ocean doesn't become dirty. The purpose of human life is to serve and to show compassion and the will to help others. तो ऑप्शन सी सही होगा। ये सबसे बेस्ट कोट बैठता है कि जो हमारी लाइफ का पर्पस होना चाहिए वो किसी के लिए हेल्प करना होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर, एज वी नो डॉक्टर सदाव हेल्प्ड टॉम। ओके, अब एमसीक्यू से हमारे सामने व्हाई डज कमला दास स्माइल एंड स्माइल इन द पोएम? एट द एंड वो क्यों सिर्फ स्माइल देती हैं? हैप्पी टू रिटर्न टू वर्क, या फिर एंजॉयड द राइड, या टू हाइड हर फियर फ्रॉम हर मदर, या फिर हैप्पीली बिडिंग गुड बाय? तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी सही होगा, टू हाइड हर फियर फ्रॉम हर मदर। वो अपनी माँ से अपने वो डर को छुपाना चाहती थी, इसलिए अपनी माँ को नहीं दिखाना चाहती थी कि वो कितना ज्यादा दुखी है अंदर से। सो शी जस्ट स्माइल एंड स्माइल। अगला एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक। मुकेश ड्रीम ऑफ बीइंग अ मोटर मैकेनिक लुक्स लाइक अ डैश amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। तो इसके अंदर क्या आना चाहिए? मुकेश का ड्रीम कैसा था? बलून के जैसा, मिराज के जैसा, या एक ड्रीम के जैसा, या क्लाउड के जैसा? तो इसमें हम कह सकते हैं मुकेश का ड्रीम एक मिराज की तरह था, जो कि वो ऐसे एरिया में रहता था जहां वो मतलब उसको फुलफिल कर पाना बहुत मुश्किल था। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. तो इसमें कहाँ की बात हो रही है? नरेटर कहाँ की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो विलियम डगलस है? At Yakima with her mother, at sea with father, at YMCA pool, at pool with instructor. तो ऑप्शन सी सही होगा। YMCA pool की बात हो रही है जब उनको धक्का दे दिया जाता है और वो ड्रोनिंग यानी कि डूबने लगते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अब थोड़े से राइटिंग सेक्शन के भी देख लेते हैं भाई क्वेश्चन। सो राइटिंग सेक्शन में है, एज द लाइब्रेरियन यू हैव टू राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द इंटरनेशनल बुक फेयर बीइंग हेल्ड एट प्रगति मैदान फ्रॉम 7 दिसंबर टू 14 दिसंबर 2021। तो हमें इंफॉर्मेशन इतनी सफिशिएंट है, हम आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो एप्रोप्रिएट टाइटल बताओ, इसका क्या हो सकता है?
फेयर इन टाउन, या फिर इंटरनेशनल बुक फेयर, फेयर इन पी मैदान, या बुक फेयर। तो ऑप्शन बी सही होगा, इंटरनेशनल बुक फेयर हम लिख सकते हैं अगर हम इसको लिखते हैं तो टाइटल में ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नाउ सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट्स द मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग फॉर दिस नोटिस। सबसे एक्यूरेट क्या हो सकती है इसमें लाइन कौन सी? वी विश टू ब्रिंग टू योर नोटिस, या दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट इंटरनेशनल बुक फेयर, या आईबीएफ बिगिंस एट, या पे अटेंशन चिल्ड्रन। तो ऑप्शन बी सही होगा, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट इंटरनेशनल बुक फेयर। इस तरीके से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो इसका आंसर। एंड प्लीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड होगी, लोग ज्यादा से ज्यादा देख पाएंगे और इससे हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लाइक जरूर कर देना वीडियो को, कमेंट भी जरूर करना कि आपको कैसे लगते हैं हमारे एपिसोड, ठीक है। तो ये आपके लिए कमेंट का होमवर्क है, प्लस में आप अपना फीडबैक भी लिख दिया करिए कि क्या चीज आपको अच्छी लगी और क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंक्लूडिंग लाइन फॉर दिस नोटिस। एक कंक्लूडिंग लाइन क्या हो सकती है इसके लिए जब आप नोटिस को कंक्लूड करोगे एंड में? फेयर इज हेल्ड एवरी ईयर, या ड्यूरेशन ऑफ द फेयर इज 7 to 14th December, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन, या इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। तो ऑप्शन सी सही होगा, आप कंक्लूडिंग लाइन लिख सकते हो, फॉर फर्दर डिटेल्स, अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं अंडरसाइन से, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाउ विल द नोटिस कंक्लूड, ये नोटिस को कंक्लूड करने के लिए आप क्या करोगे, एंड में क्या होगा? सिग्नेचर ऑफ द पर्सन इशूइंग इट, या फिर कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन, या सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग इट, या डेट ऑफ द नोटिस इश्यूड। तो ऑप्शन सी सही होगा, एट द एंड सिग्नेचर आएगा, डेजिग्नेशन आएगी जिसने भी उस नोटिस को इश्यू किया है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सभी वीडियोस को देखते रहिए, आपके बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, मिनिमम 5 स्टूडेंट्स के साथ तो जरूर, नहीं कर सकते तो ग्रुप में शेयर कर दिया करो, बट डू शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।